तो आगे और खबर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में नवरात्रि की धूम है। नवरात्रि के पहले दिन तकरीबन 30,000 यात्रियों ने माता वैष्णो देवी दरबार के दर्शन किए। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जय माता दी। आज हम कटरा के पहले फ्रिस्किंग पॉइंट पर खड़े हैं जो माता वैष्णो देवी के दरबार तक के लिए जाता है, और इस फ्रिस्किंग पॉइंट पर चांद से गुजारिश करूंगी आपको दिखाएं कि किस तरह से आप देख सकते हैं सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, और RFID कार्ड की स्क्रीनिंग के बाद ही यात्रियों को यहां से जाने दिया जा रहा है। काफी भीड़ उमड़ रही है, और अभी तक अगर आपको बता दें तकरीबन 10 लाख के करीब यहां पर यात्री आ चुके हैं। और आज पहला नवरात्र है, शारदीय नवरात्र का प्रथम नवरात्र है आज, और आज ही के दिन यहाँ लोगों की भीड़ जो है देखने को मिल रही है, और लगातार 9 दिनों तक ये भीड़ हमें दिखती नजर आएगी। यहाँ पर कुछ श्रद्धालु यहीं पर बैठे हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर 2 साल के बाद माता जी अब आ रही है ये नवरात्र की बेला, और आज 2 साल के बाद तकरीबन आप यात्रा के लिए आए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। क्या मनोकामना पूर्णी होगी इस बार नवरात्रों में? हाँ, एकदम माता के एकदम खूब आती पूरा। इतना आती ऊपर गए ना लोग तो मनकामना न करता थे जी। हाँ। बिल्कुल सही बात इन्होंने कही कि इतना ऊपर जब लोग चल करके जाएंगे तो माँ क्यों ना अपनी मनोकामना इन लोगों की पूरी करेगी। कुछ नए यंग युवा यात्री भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनसे भी पूछने की कोशिश करते हैं। कैसा लग रहा है यहाँ जम्मू में, कटरा में आकर के? बहुत ही अच्छी लग रही है। यहाँ के हम लोगों ने 3 दिनों में 2 बार चढ़ाई की है ऊपर, और अच्छे तरीके से घूम के आए। बहुत अच्छा लगा, वहाँ का सभी सुविधा बहुत अच्छे है। सभी को जाना चाहिए एक बार जरूर माता के दर्शन करने के लिए। अभी 2 साल के बाद इस बार यात्रा शुरू हुई है, तो आपको लग रहा है कि ऊपर आपको दरबार में सुविधाएं किस तरह की मिली, और सुरक्षा के इंतजामों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऊपर सुविधा इस तरह मिली जैसे लगा मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। माता साक्षात दर्शन दे रही है, पूरे सजावट सारे व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से ऊपर सारे के लिए जी। सुविधाओं की काफी सराहना की जा रही है, और इस बार कर्मचारियों द्वारा, हमारे श्राइन बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा और उसके साथ ही प्रशासन के कर्मचारियों द्वारा भी कई ऐसे इंतजामात नए किए गए हैं जिनकी वजह से यात्रियों की सुविधा जो है वो धीरे धीरे और ज्यादा प्रबल होती हुई नजर आ रही है। लोगों के लिए यात्रा करना आसान होता नजर आ रहा है। आप देख रहे होंगे कि एक लंबी कतार जो है सीधे बाजार तक ये कतार लगी हुई है, और माँ के जयकार लगाते हुए ये यात्रीगण सीधे माँ वैष्णो के दरबार की ओर जा रहे हैं। जी, दरबार जा रहे हैं, और दरबार में माँ के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। 2 साल के बाद यात्रा शुरू हुई है, कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर, अच्छा लग रहा है, बहुत मन को तसल्ली होती है। हर महीने आते हैं नवरात्रि में, और दिसंबर में हमारी पालकी भी आती है, तो काफी हमारे साथ लोग भी आते हैं जो दर्शन कर लिए। हम लोग बुजुर्ग लोगों को भी लेके आते हैं यहाँ पे दर्शन कराने के लिए। जो लोग असहाय होते हैं तो हम उनको लेके आते हैं, दर्शन कराते हैं, और हम आते हैं तो हर महीने के एंड में आते हैं दर्शन करने के लिए। और अब नवरात्रि में हम है ना पूरी नवरात्रि यहीं रहने वाले हैं और दर्शन करेंगे, और सभी लोगों को जय माता दी। पंजीकरण के समय आपको कोई दिक्कत तो नहीं महसूस? नहीं, बहुत अच्छा था। जो श्राइन बोर्ड का यहाँ पे जो इंतजाम किया गया है काफी अच्छी तरीके से किया गया है, और अभी ये RFID कार्ड जो अलाउ किया गया है उससे काफी सहायता मिलने वाली है कि इससे क्या है कि लोकेशन भी ट्रेस होती है। ये श्राइन बोर्ड का एक नया नियम जो हुआ है काफी अच्छा हुआ है। जय माता दी करके जयकारे लगाते हुए माँ वैष्णो के दर्शनों के लिए ये यात्रीगण यहाँ से जा रहे हैं, और RFID कार्ड आप इन सबके गले में देख रहे होंगे। आप समझने की कोशिश ये कीजिए कि इस RFID कार्ड की कितनी इस समय अहमियत होगी। यही RFID कार्ड जो है यहाँ पर स्टैम्पीड के जैसी घटनाओं में भी मददगार होगा, लेकिन सबसे ज्यादा मदद इस RFID कार्ड की वजह से ये मिलेगी कि यात्रियों की असल लोकेशन जो है वो इस समय प्रशासन के साथ चलती रहेगी, और जैसे जैसे यात्री आगे बढ़ते जाएंगे इस RFID कार्ड की फ्रिस्किंग की वजह से उस यात्रा को सुचारू रूप से चलाने में भी काफी ज्यादा मदद साबित होगी। फिलहाल के लिए कटरा के पहले फ्रिस्किंग पॉइंट से चांद डोगरा के साथ बिंदिया, न्यूज़ 18 जम्मू। हुकूमत